आज हम लोग पढ़ेंगे गुणज, यानी गुणज को हम लोग बोलते हैं मल्टीपल, यानी गुणज करने में कौन किसके गुणज में आएगा। तो ये गुणज आया कहाँ से, हम लोग इसके पहले मतलब हेडिंग में पढ़े थे गुणनखंड, यानी गुणनखंड से ही गुणज आया है। गुणनखंड के जो हिस्से होते हैं उसी को गुणज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, हम लोग मान लीजिए कोई 6 डायग्राम है तो इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं, यानी 2 भागों में बांट सकते, एक में 3 होगा और एक में 3 होगा। तो कितने के टर्म, यानी संख्या इसमें 3 होगा और 3 होगा, ग्रुप कितना होगा 2, कुल संख्या 6 है और समूह इसमें कितना है 2, और संख्या कितना है, एक ग्रुप में क्या है 3 समूह है, तो 3 दूना 6, फिर 6 कुल संख्या, इसको हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। 3 भागों में 2 करके बांटते हैं, फिर इसको 2 भागों में बांटते हैं, 3 करके बांटते हैं, फिर इसको क्या करते हैं हम 6 करके बांटते हैं। 6 करने के मतलब एक साथ 6 रखेंगे तो एक हिस्से में बांटेंगे और फिर अलग अलग करके एक एक करके 6 भागों में बांटेंगे। ये रहा है अपना क्या गुणज। तो गुणज का हम थोड़ा सा इधर परिभाषा देखेंगे। गुणज यानी मल्टीपल होता है, किसी संख्या का गुणज किसी अन्य संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब है गुणज है वह किसी संख्या का गुणज किसी अन्य संख्या से गुणा प्राप्त करके, एक संख्या है और इसको दूसरे किसी अन्य संख्या से गुणा करके उसको प्राप्त किया जाता है या प्राप्त करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं गुणज। फिर से ध्यान देना, किसी संख्या का गुणज किसी अन्य संख्या से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे 12 के गुणज निकालना है तो 12 का गुणज क्या कहेगा, 12 को क्या करेंगे 1 से गुणा करेंगे, यानी किसी संख्या का किसी अन्य संख्या से, यानी 12 कोई अलग संख्या है और अन्य संख्या 1 है, इससे गुणा करके हम लोग 12 प्राप्त किए। तो गुणज का मतलब है उसके टेबल में पढ़ते जाएंगे। जैसे 12 का हम लोग गुणज पढ़ रहे हैं तो 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौका 48। अभी 12 आया कैसे है, 12 को 1 से गुणा किए हैं तो 12 आया है। 24 कैसे है, 12 को 2 से गुणा कर रहे हैं 36, 12 को 3 से कर रहे हैं 48, 12 को 4 से कर रहे हैं। अब इधर ध्यान देना, 12 का गुणनखंड बोले यानी 2 और 6 करने पर क्या है, ये 12 का गुणनखंड है। तो 12 किसके किसके गुणा करने से मिला है, 2 और 6 का। तो 2 का गुणज कोई बोले लिखने के लिए तो अब 2 का टेबल यहाँ लिख दीजिए, 6 का कोई गुणज बोले तो 6 का टेबल लिख दीजिए। और इसमें भी क्वेश्चन पूछेगा कि जो इस 6 का 5 गुणज लिखे, यानी 5 ही तक जाएंगे, इसका बोले 20 तक लिखे तो 20 तक। तभी नहीं बोलिएगा कि 2 का टेबल हम सर 10 से तक जानते हैं, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करते जाइए जितना पूछे। फिर इधर देखिएगा, ये 12 क्या हो गया, गुणनखंड हो गया, 12 का गुणनखंड है और इसका कौन टुकड़ा है 2 और 6। 12 के गुणनखंड ई है और क्या होगा 2 और 6 इसके क्या है गुणज हैं। गुणज कहने का मतलब है उसको गुणा किया जाता है तभी अंक आता है 12। फिर देखिएगा 15 क्या है, गुणज है किसका, 3 और 5 का। तो 15 गुणज है, 15 का गुणनखंड कौन है 3 और 5। तो 3 का हम लोग क्या है गुणनखंड है किसका। फिर अब हम लोग को देखा जाए, कोई पूछे 5 का गुणज लिखे, यानी क्वेश्चन आ जाए 5 के गुणज लिखे, 5 के गुणज लिखे। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 का गुणज लिखने के लिए बोल दे तो हम लोग 5 × 1 बराबर 5, 5 × 2 बराबर 10, 5 × 3 बराबर 15, 5 × 4 बराबर 20। यानी ऐसे लिखने को आ जाए, 5 का गुणज लिखने को आ जाए, 5 के, अब इसमें भी क्वेश्चन आ जाए 5 के प्रथम 4 लिखे, 5 के प्रथम 4 गुणज लिखे, यानी 5 का प्रथम पहला से लेकर कहाँ तक जाना, 1 2 3 4, यानी 5 के प्रथम 4 गुणज लिखेंगे। तो 5 1 जा 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौका 20, यानी 4 तक जाएंगे 20 तक। अगर ये बोल दे 6 गुणज लिखे तो 6 तक जाएंगे, 7 गुणज बोले तो 7 तक जाएंगे, 8 गुणज बोले तो 8 तक जाएंगे। अब एक और क्वेश्चन ले लो, कोई बोले 7 के 6 गुणज लिखे, 7 के क्या लिखे 6 गुणज लिखे। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 7 दूना 14, 7 तिरका 21,
7 चौका बताओ तो यार, 7 चौका 7 पचे 7 छक यानी ये हो गया तुम्हारा 7 के 6 गुणज। और ध्यान देना जिसको जिसको पहाड़ा याद नहीं है तो पक्का पहाड़ा याद कर लेना, तो इसके लिए भी मार मिलेगी। हम लोग गुणनखंड पढ़ रहे हैं उसमें भी पहाड़ा की ज़रूरत है, गुणज पढ़ रहे हैं उसमें भी पहाड़ा की ज़रूरत है। यहाँ तक किसी को कहीं कन्फ्यूजन या दिक्कत है तो बताओ। नहीं सर, नहीं ना दिक्कत है, नहीं, पक्का? पक्का। अच्छा, तो फिर हम लोग इससे अगला हेडिंग पढ़ेंगे, गुणज और गुणनखंड में क्या अंतर है उसको हम लोग पढ़ेंगे अगले हेडिंग में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।